ये 6 दोस्त बीच जंगल में अपना रास्ता भटक जाता है और इस जंगल का सरदार सभी लोगों को पकड़ लेता है। इस आदमी के ऊपर इतना लकड़ी मारता है कि इसका सर फ्रैक्चर हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है उन 6 दोस्तों की जो ट्रिप के लिए जंगल में आए होते हैं। रास्ते में उनका गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। गाड़ी ठीक करने के बाद ये सभी एक होटल पर आते हैं। वहाँ रुकने के लिए ये सभी एक रूम लेते हैं। वह लेडीज उन लोगों में से एक लोगों को कहती है, मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहती हूँ। तुम सिर्फ माउंटेन तक जाना, माउंटेन के बाहर कभी मत जाना, क्योंकि उस पार खतरा है। वह लड़की लेडी से बोलती है, हम ऐसा ही करेंगे, माउंटेन के उस पार नहीं जाएंगे। पार्टी करने के लिए ये सभी एक बार में जाते हैं। ये सभी जब एंजॉय कर रहे होते हैं तभी इन लोगों के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोग शोर मत मचाओ। इस पर जैन बोलती है, तुम्हें हमारे साथ इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करना चाहिए। इस पर वो बूढ़ा आदमी गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। पार्टी करने के बाद ये सभी बाहर आते हैं। बाहर आते ही देखता है एक आदमी उसके गाड़ी के पास खड़ा है। उस आदमी को वहाँ खड़ा देख एडम उस पर आवाज लगाता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से नहीं हिलता है। तभी एडम उनके ऊपर एक बैन का बोतल फेंकता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जैन जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है, वह एक लेडीज को देखती है जो कुछ बेचने के लिए वहाँ आई थी। जैन उस लेडीज से कुछ सामान खरीदती है। फिर उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है। जैन उस छोटी बच्ची से उसका नाम पूछती है। वह बिना कुछ बताए वहाँ से डर के भाग जाती है। वो लेडीज कहती है, मेरी बच्ची का नेचर काफी अलग है। ये सारे दोस्त दिन में ट्रिप के लिए निकलते हैं। चलते चलते ये लोग जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं। ये लोग जंगल में आने के बाद काफी खुश होते हैं। फिर ये लोग चलते चलते उस माउंटेन तक पहुंच जाता है। तब जैन को उस लेडीज की बात याद आती है। उस लेडीज ने कही थी, माउंटेन के बाहर मत जाना, वहाँ खतरा है। जैन का बॉयफ्रेंड कहता है, माउंटेन के बाहर बहुत खूबसूरत जगह है, हम वहाँ जाएंगे और इंजॉय करेंगे, तुम इस लेडीज की बात को ज्यादा ना सोचो। फिर ये लोग चलना शुरू कर देते हैं और माउंटेन के उस पार पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है। उनमें से एक लड़की वीडियो बना रही होती है। तभी देखती है पेड़ का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं लोगों के तरफ आ रही होती है। ये देखकर ये लोग भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लकड़ी का वो बड़ा हिस्सा इन लोगों के तरफ काफी रफ्तार में आ रही होती है और उनमें से एक लोग क्रैश हो जाते हैं और वो वहीं पे मर जाता है। ये लोग यहाँ से उठते हैं और देखते हैं उनमें से उसका एक फ्रेंड नहीं दिख रहा था। फिर ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं। जब ये सभी अपने दोस्त के पास पहुँचता है तो देखता है अब उसका दोस्त मर चुका है और उसका चेहरा देखने लायक नहीं था। ये सभी उसको देखकर काफी डर जाते हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग को जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। इस लकड़ी के हमले के बाद ये सभी अपना रास्ता भी भटक चुका था। अभी ये लोगों को ये भी नहीं पता था इस जंगल से कैसे बाहर निकलना है। रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। फिर ये सभी रात गुजारने के लिए इसी जगह पर टेंट लगाने का सोचते हैं। ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं, इस जगह पर टेंट लगाना सही नहीं है। अगर हम यहाँ पर टेंट लगाते हैं तो कोई भी जंगली जानवर आके हमें खा सकता है। लेकिन रात के टाइम आगे बढ़ना भी ठीक नहीं था, इसलिए ये सभी वहाँ पर टेंट लगा देते हैं। टेंट लगाने के बाद ये लोग यहीं पर आराम करने लगते हैं। आधी रात को जैन की नींद खुल जाती है। फिर उसे बाहर किसी की आहट महसूस होती है। सुबह जब ये लोग उठते हैं तो देखते हैं अब उसकी एक फ्रेंड यहाँ पे नहीं है। ये सभी कांटेक्ट करने के लिए बैग में अपना मोबाइल ढूंढते हैं, लेकिन उन सभी का मोबाइल भी गायब हो चुका था। तभी जैन उन लोगों को बताती है, कल रात को मैंने किसी की आहट महसूस की थी और मैं उसकी परछाई भी देखी थी। ये सुन के ये सभी अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एडम को यहाँ पर एक बच्ची नजर आती है। जैन बोलती है, मैं इस बच्ची को शहर में देखी थी। फिर वो बच्ची वहाँ से भागने लगती है। एडम भी उसके पीछे भागता है। भागते हुए एडम का पाँव एक ट्रिप में फंस जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। एडम का पाँव जिस ट्रिप पर गिरा था उसमें एक जंजीर बंधी थी। वो जंजीर एडम को खींचने लगती है। वो जंजीर एडम को खींचते हुए एक अंडरग्राउंड खाई में गिरा देता है। ये सभी जोर जोर से उनको आवाज लगा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आता। फिर ये लोग फैसला करते हैं, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो वो क्रिमिनल हम लोग को भी मार देगा। जैन एक लकड़ी में अपना कपड़ा बांध के उस खाई के पास गाड़ देती है और दूर जाकर छुप जाती है ताकि वो क्रिमिनल वहाँ पे आए और उसे पकड़ ले। तब देखते हैं दो आदमी उसके फ्रेंड को लकड़ी पे लटका कर ले जा रहे हैं। उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है, तुम मेरे फ्रेंड को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। ये लोग उसे छोड़ देता है। फिर एडम लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर इस पे अटैक कर देता है। वह इस किडनैपर को बहुत मारता है और उसी टाइम दूसरा किडनैपर अपना जान बचा के भाग जाता है। एडम उस किडनैपर को इतना ज्यादा मारता है कि उसका सर फाट जाता है और ये देखकर उसका सारे फ्रेंड डर जाते हैं। एडम से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो सकता है वो आदमी तुम्हें छोड़ देता। तभी देखती है उसका एक फ्रेंड जो गायब हो चुका
चुकी थी वो वहाँ पे आ जाती है। जब वो लड़की वहाँ पे आती है किडनैपर की लाश देखने के बाद एडम से कहती है तुमने ये क्या कर दिया। जैन उस लड़की से पूछती है तुम कहाँ चली गई थी। वो लड़की बताती है उन लोगों से मैं यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने गई थी। अभी तुमने जिसे मारे हो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें तुरंत इसी वक्त वहाँ से निकलना होगा। इसके बाद ये सभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देर आगे जाने के बाद ये लोगों को किसी की आहट सुनाई देती है। वो डरावनी आवाज सुनने के बाद ये सभी अलग अलग होकर भागने लगते हैं। भागते हुए उसका एक दोस्त गड्ढे में गिर जाता है। एडम उसको बचाने के लिए उस गड्ढे के पास जाता है, लेकिन वो लड़की जिस गड्ढे में गिरी थी उस गड्ढे के अंदर बहुत सारे नुकीले लकड़ी गाड़े हुए थे और उसमें से बहुत सारे लकड़ी उसके पेट के आर पार हो चुके थे। वो लड़की हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन एडम ये सब देख करके इतना डर गया था कि वो वहाँ से भाग जाता है। एडम के जाने के बाद वो लड़की चिल्लाने लगती है, लेकिन तब तक वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो अपने सर पे डरावनी मास्क पहन रखा था। उसके हाथ में तीर धनुष भी था। वो आदमी इस लड़की के ऊपर तीर चला देता है और वो लड़की वहीं पे मर जाती है। अब सिर्फ 4 लोग बचे हुए रहते हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही होती है। फिर अचानक से कोई जैन की बॉयफ्रेंड को ऊपर खींच लेता है। उसी वक्त जैन के सामने वो किडनैपर खड़ा हो जाता है। जैन उसी जगह पे बेहोश हो जाती है। जब जैन को होश आता है तो वो देखती है एक अंडरग्राउंड खाई के अंदर फंसी है। वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे एक लेडीज आती है। वो वही लेडीज थी जिससे जैन शहर में सामान खरीदी थी। जैन उस लड़की से हेल्प मांगती है, लेकिन वो लड़की अंडरग्राउंड का दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उस खाई में जैन के लिए सीढ़ी फेंका जाता है। वो सीढ़ी से बाहर आती है। ऊपर आने के बाद जैन देखती है उसका सारे फ्रेंड पकड़े जा चुके हैं। इसके बाद उन लोगों का चेहरा ढक दिया जाता है। फिर ये लोगों को अपने तबले पे लेके जाता है। इन लोगों से कहता है सब लोग अपना घुटना टेक लो। फिर उन लोगों के ऊपर से वो नकाब हटाया जाता है। नकाब हटते ही ये लोग देखते हैं तबले का लीडर उनके सामने बैठा है। लीडर उन लोगों से कहता है तुम लोग हमारे जंगल में आकर हमारे ही साथी को मार डाला। जैन उस तबले के सरदार से कहती है हम लोगों ने किसी को नहीं मारा। तब वो दूसरा किडनैपर उन लोगों के सामने से जब जान बचाकर भागा था इन लोगों के सामने आता है। तुम्हारे दोस्त की जान बचाने के लिए हम लोग माउंटेन के उस दूसरे पार छोड़ के आने वाले थे, लेकिन तुम लोगों ने मेरे ही एक साथी को मार डाला। वो अपने मरे हुए साथी का डेड बॉडी को उन लोगों के सामने रख देता है। तब जैन तबले के सरदार से कहती है हमें लगा था वो हमें मार डालेगा, इसलिए हमने अपनी सुरक्षा के लिए ये सब किया था। हमें उनको जान से मारने का कोई भी मकसद नहीं था। हमें नहीं पता था हमें वो बचाने आए हैं। फिर वो तबले का सरदार कहता है जैसा तुम लोगों ने मेरे साथी को मारा था ऐसे ही मैं तुम लोगों को भी मार डालूंगा। लीडर एडम को एक जगह पर लेटा देता है। इसके बाद वो एक लकड़ी उठाता है और एडम के ऊपर वार करने लगता है। वो एडम के सर पे इतना वार करता है तब तक उसका सर का कीमा ना बन जाए। वो बहुत बुरे तरीका से एडम को मार डालता है। ये सब देख करके उसका फ्रेंड काफी डर जाता है और उसमें से एक लड़का अपना जान बचाने के लिए वहाँ से भागने का कोशिश करता है। तबले का एक आदमी उसके ऊपर चाकू फेंकता है और वो चाकू सीधा जाकर उसके पीठ के अंदर घुस जाता है। फिर एक रॉड गर्म करता है और गर्म करने के बाद उस रॉड से उस लड़के का दोनों आंख फोड़ देता है। लीडर उन सभी से कहता है मैं तुम लोगों को भी इसी तरह मार दूंगा। फिर जैन कहती है हमें मत मारो, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, तुम जैसा चाहोगे हम करेंगे। जैन की बात सुनने के बाद वो लीडर जैन से कहता है हम तुम्हारे लोगों को गुलामी करने के लिए रख लेंगे, लेकिन तुम मेरे लिए क्या करोगी। इस पर जैन कहती है तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, तुम जैसा कहोगे मैं ऐसा ही करूंगी। ये सुनने के बाद वो लीडर जैन का बात मान लेता है और उन लोगों को नहीं मारता। इसके बाद हमें एक बूढ़े शख्स दिखाई देता है जो जैन के फादर रहते हैं। इसके बाद जैन के फादर उस बार में जाता है जहाँ पर जैन के सभी फ्रेंड ने पार्टी किया था। फिर वो बूढ़े शख्स को जैन का फोटो दिखाता है और उससे पूछता है क्या तुमने इस बार में उन लोगों को कभी देखा है। इस पर वो बूढ़ा आदमी जैन के फादर को मारना स्टार्ट कर देता है। मुझे पता है तुम्हारी बेटी कहाँ गई है, पर अब वो वापस नहीं आएगी। इसके बाद जैन के फादर डिसाइड करता है वो अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ पे जाएगा। उनके साथ 2 लोग और होते हैं। वो तीनों जंगल में ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जब ये लोग जंगल के बीच में आते हैं तब उन्हें एक ट्रिप दिखता है। उससे बचते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी टाइम एक शख्स उस ट्रिप में गिर जाता है। एक बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा इनके ऊपर गिर जाता है। जैन के फादर किसी भी तरह बच जाते हैं, लेकिन वो दोनों आदमी उसी जगह पे मर जाता है। जैन का फादर जैन को ढूंढने के लिए जंगल में भटकते रहते हैं। तभी तबले का लोग जैन के फादर को भी पकड़ लेते हैं और उन सरदार के सामने उनको लेके आ जाते हैं। जैन के फादर को जब होश आता है तब वो देखता है उनकी बेटी उनके सामने खड़ी है, लेकिन वो पहचानने से इनकार कर रही है। तब तबले का सरदार कहता है अब वो तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी वाइफ बन चुकी है। इसके बाद जैन के फादर को एक पिंजरे में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं तब जैन अपने फादर के पास जाती है। फिर अपने फादर से कहती है बिल्कुल चुप रहना, हम लोग थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलेंगे।
इसके बाद बाप बेटी वहाँ से भागने लगती है। जैन अपने फ्रेंड से कहती है तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन वो जाने से मना कर देता है। वो कहता है मुझे अब ये लोगों के साथ अच्छा लगने लगा है, अब मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर जैन और उनके फादर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसका खबर उस तबले सरदार को लग जाता है। फिर उन दोनों के ऊपर वो हमला कर देता है। जैन के फादर के पास एक गन रहती है जिससे वो शूट कर देता है, लेकिन यहाँ पे तबले का बहुत सारे लोग उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो जैन के फादर को बार में मारा था। वो बूढ़ा आदमी जैन और उनके फादर को हेल्प करने के लिए आ जाता है। फिर वो सारे लोग उस तबले वाले के ऊपर जोरदार गोलियों की बारिश करता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन बाप बेटी को अपनी गाड़ी में बैठा करके उस जगह से लेके चला जाता है। अब जैन और उनके फादर बिल्कुल सेफ है और वो अपने घर आ चुके हैं। इसके बाद हमें कुछ महीनों का सीन दिखाया जाता है। देखती है वो तबले का सरदार उसके घर पे आ गया है और उसके साथ उस तबले का एक छोटी लड़की भी है। जैन अकेले में उस तबले के लीडर से बात करती है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ मत करना। इसके बाद जैन तबले के सरदार के साथ चल देती है। उसके साथ गाड़ी में बैठकर जा रही होती है, तभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जैन अचानक से उस गाड़ी से बाहर आती है, लेकिन उसके हाथ में एक चाकू रहता है। जैन चाकू से उस तबले का लीडर को मार रही होती है। उसके ऊपर इतना चाकू मारती है वो उसी जगह पे मर जाता है। और ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना भूलिएगा मत।